हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक नई यूट्यूब रीडिंग के साथ आए हैं। ये रीडिंग हिंदी में होने वाली है और हम एक ओवरऑल थीम को लेकर एक कलेक्टिव रीडिंग करने वाले हैं फॉर द कमिंग 7 डेज। तो नेक्स्ट 7 डेज के लिए क्या मैसेजेस होंगे आपके लव लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए, स्पिरिचुअल मैसेजेस, जो भी मैसेजेस आना चाहते हैं, एक ओवरऑल थीम बनाकर हम इन मैसेजेस को निकालने की कोशिश करेंगे। मैंने ना कार्ड्स पहले से ही अलग अलग डेक से निकाल के रखे हैं, बट या आई हैव नॉट सीन देम माई सेल्फ। तो हम इनको साथ में रीड करेंगे और देखेंगे हमारे लिए क्या मैसेजेस आते हैं। सो फर्स्ट कार्ड, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आई थिंक आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस, एनजाइटी, बहुत ज़्यादा स्लीपलेस फील कर रहे हैं। हो सकता है कोई टाइप की टेंशन आपकी लाइफ में करंटली चल रही है, या आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई चीज़ की गिल्ट है जो आपके माइंड में रह गई है, विच इज़ कीपिंग यू अप एट नाइट। और या ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्लीप वेक पैटर्न्स में डिफरेंस आ गए हैं बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम स्ट्रेस। आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं और वो चीज़ अब तक फ्रूटेशन में नहीं आई है, या there's some kind of transformation which is currently going on with you, जिसकी वजह से आप ऐसा फील कर रहे हैं, and there is a lot of stress currently है। हो सकता है आप किसी स्ट्रेसफुल जोन अपनी लाइफ में हो। आपने ना कोई डिसीजन अचानक से ली है जिसकी वजह से ये स्ट्रेस हुआ है, एंड कहीं ना कहीं ये टाइम अपने फाउंडेशंस पे वर्क करने का है। एक सिमिलर थीम है जो मैंने अपने चैनल पे लास्ट शॉर्ट के लिए रीडिंग की थी। कुछ सिमिलर थीम में एक रीडिंग आ रही है वेयर फाउंडेशंस पे काम करना ये ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कहीं ना कहीं कुछ न्यूज़ जो है ब्रेक हुई है, या कुछ आपने ऐसा किया है अचानक से जो आप चीज़ें आपकी फेवर में नहीं हैं, और कुछ चीज़ों को लेकर आप अभी भी बहुत टेंशन में है, वेर यू आर फाइंडिंग योर ग्राउंड। कुछ ऐसी न्यूज़ आपको अचानक से ब्रेक हुई है, एंड या ब्रेक हो सकती है जिसकी वजह से यू फील लिटिल आउट ऑफ बैलेंस, बट ट्राई टू होल्ड योर सेल्फ बिकॉज दिस विल कहीं ना कहीं बिखर के कुछ चीज़ें जब निखरती हैं तो कुछ नया, अनोखा और कुछ अच्छा ही करती हैं। लेट्स सी बट व्हाट इज द थीम फॉर द आपके बिजनेस के लिए। आपके मनी वाइज बहुत अच्छा टाइम आने के चांसेस है। हो सकता है आप कुछ टाइप के कोलैबोरेशंस, टीम वर्क में पार्टिसिपेट करें। हो सकता है आप अच्छे नेगोशिएशंस करें, आप अच्छे क्लाइंट्स बनाएं। हो सकता है पैसे के मामले में, बिजनेस के मामले में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो और चीज़ें आपके फेवर में वर्क करना शुरू हो जाएंगी। सो देर हैज़ बीन सम काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन दैट हैज़ हैपेंड लेटली which has left you a little unrest in your mind, but eventually things will start working out in your favor. So पैसे के मामले में, आपको जॉब के मामले में बहुत ज़्यादा abundance मिलने के chances हैं, but you will favor from being around people and taking decisions unanimously. जब आप लोगों के साथ डिसाइड करेंगे, जब आप लोगों के साथ मिलकर कुछ डिसीजंस लेंगे, वो आपके फेवर में रहेंगे। आपके लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो बिजनेस कर रहे हैं, या कुछ ऐसा, वो भी आपके लिए बहुत फेवरेबल होने के चांसेस हैं। समवन इन अथॉरिटी, जो बहुत ही ओल्ड मेंटालिटी को लेके चल रहा है, हैज़ अफेक्टेड योर लाइफ। देयर इज समबडी हु इज इन पावर, ओके, या ये आप भी हो सकते हैं, बट मोर लाइक एन अदर एनर्जी लग रहा है मुझे। समबडी हु इज इन पावर इज कहीं 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 कुछ ओल्ड पैटर्न्स ब्रेक होने वाले हैं। कुछ जो पुरानी चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही थी, या आपके जॉब से रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड कुछ ओल्ड वेज, कुछ ओल्ड थिंकिंग्स, कहीं ना कहीं वो ब्रेक होके कुछ न्यू पैटर्न्स डेवलप होंगे। और कहीं ना कहीं ओल्ड सोच को से निकलने की ज़रूरत है। समबडी एंड यू विल फील अथॉरिटेटिव। आप कहीं ना कहीं है ना इस 7 डेज में बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव फील करेंगे। आप फील करेंगे दैट यू आर इन पावर, यू आर इन पोजिशन।
और एक और साइड मैसेज, अपने पैरों का ध्यान रखिए 7 डेज के दौरान। हो सकता है आप पैर में दर्द कंप्लेन करें इन कमिंग डेज में। और लेट्स सी एक और मैसेज, आप किसी विमेन इन पावर से बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगे। कोई एम्प्रेस की पोजीशन लेने वाली है, कोई लेडी आपकी लाइफ में अबंडेंस आपके लिए अबंडेंस वो कराने वाली, क्या बोलते हैं उससे, अबंडेंस आपकी लाइफ में लेकर आने वाली है। सो यू विल फील वेरी वर्दी ऑफ योर सेल्फ एंड समहाउ आफ्टर दिस फियर एंजाइटी आप इस पीरियड से बाहर निकल के इन 7 डेज के दौरान आप बहुत ही ज़्यादा मिक्स्ड एनर्जीज में रहेंगे। जबकि स्टार्टिंग में आप काफ़ी ग्लूमी रहेंगे 2-3 दिन, बट इवेंचुअली एनर्जीज चेंज होकर आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फील करेंगे। और कहीं ना कहीं एम्परर और एम्प्रेस की एनर्जी ये भी बताती है दैट यू माइट फाइंड समबडी हु इज़ योर एग्जैक्ट मैच। तो ये एक लव मैसेज भी निकल के आ रहा है दैट यू माइट फाइंड समबडी हु इज़ योर एग्जैक्ट मैच। आप कहीं ना कहीं अपने बहुत ज़्यादा फेमिनिन में हैं एंड ये रिलेशनशिप्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग टाइम है। कहीं ना कहीं जो भी लोग लव रिलेशनशिप में हैं ये उनके लिए काफ़ी अच्छा मैसेज है। ये आपकी रिलेशनशिप काफ़ी ग्रो करेगी। जो लोग प्रेगनेंसी से रिलेटेड न्यूज़ के लिए वेट कर रहे हैं शायद वो कोई पॉजिटिव न्यूज़ हियर करें। सो किंग और क्वीन की एनर्जी मुझे यही बताती है दैट देयर इज समथिंग दैट इज गोइंग टू फॉर्मलाइज इन योर लाइफ। हो सकता है ये कोई कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकता है कि ये कोई ऐसी एनर्जी हो जो किसी चीज़ को एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाए। हो सकता है somebody who is a boss or somebody who is a lady boss might take some authoritative decision एंड कुछ आपकी लाइफ में कुछ अच्छा टर्न हो सो देर इज समथिंग पॉजिटिव, देर सम गुड न्यूज़ दैट इज गोइंग टू कम अक्रॉस योर वे वेर यू विल फील मटीरियली वेरी बेनिफिटेड। तो आपकी लाइफ में हो सकता है मटीरियल गेन्स अच्छे हो बहुत ही ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी है। एक बैलेंस फील हो रहा है मुझे फेमिनिन और मैस्कुलिन का। तो कहीं ना कहीं दो इनिशियली आपकी एनर्जी ऐसी लग रही थी कि बहुत ज़्यादा मेस्ड अप है, बट इवेंचुअली जाके इस वीक के दौरान चीज़ें सॉर्ट आउट होने के चांसेस है एंड एक फेयर अच्छा चांस है कि आपको लाइफ में या कहीं ना कहीं कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिससे आपको बहुत बेनिफिट हो। सो एक बहुत रियलिस्टिक, एक बहुत पावरफुल, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक बहुत ही ग्राउंडेड अपॉर्चुनिटी जो आपको बहुत ही मटीरियली फेवर करेगी। ऐसी अपॉर्चुनिटी आने के बहुत चांसेस हैं जो आपको अथॉरिटेटिव भी फील कराएगी। और कहीं ना कहीं ये एक ऐसी एनर्जी भी मुझे फील हो रही है जो एक फैमिली कंप्लीट करने की एनर्जी है। ओके सो कुछ सेलिब्रेशंस हो सकते हैं ऑन द कार्ड्स, दो कार्ड वैसा नहीं है एट दिस मोमेंट, बट आई फील दैट देयर कुड बी सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशंस दिस वीक। जर्नी हो सकता है आप किसी चीज़ को ले। सो एनर्जी कार्ड्स में से ये जो जर्नी का कार्ड है वो हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप कहीं ना कहीं किसी ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान है। आप एक पार्ट ऑफ द जर्नी कंप्लीट करके किसी रास्ते पे चल रहे हैं टूवर्ड समथिंग न्यू। आई ऑल्सो हैव अ फीलिंग दैट आप कहीं ना कहीं ट्रैवल करने वाले हैं। दिस इज़ अ फेज ऑफ a complete transformation from closing one chapter of your life and moving on to the next chapter. It is just a journey and you need to just stay by it, enjoy and just learn from it. जो चीज़ें आपने अपनी लाइफ में खोई हैं don't be fearful of the things you've lost और उसकी वजह से अपना कॉन्फिडेंस लो मत कीजिए। कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपने लूज़ की है ना, देयर इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। कैसे कभी कभी है ना हम सोचते हैं किसी चीज़ को किसी तरीके से पाने की कोशिश करते हैं एंड देन हमें वो चीज़ें नहीं मिलती हैं एंड देन वी फील सैड कि यार शिट ये क्यों नहीं वर्कआउट हुआ। बट आई हैव अ फीलिंग दैट ये
ये जर्नी जो है ना, जो हमारे लाइफ की जर्नी, इट्स जस्ट इम्पॉर्टेंट कि हम ईच एंड एवरी मोमेंट में अवेयर रहें और इस जर्नी को एंजॉय करें। हो सकता है हमारे एक्सपीरियंसेस कभी अच्छे, कभी बुरे, कभी हमें डरा देने वाले, कभी अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, बट इट्स ऑल अबाउट जस्ट एक्सपीरियंसिंग ऑल दीज थिंग्स एंड जस्ट बीइंग लाइक अ व्यूअर रादर। एंड आई थिंक just being with the flow of exactly completely surrendering onto the universe कि यूनिवर्स क्या चाहता है। बहुत बार हम चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और ख़राब करते हैं। यू डोंट नो व्हाट्स द प्लान ऑफ द यूनिवर्स, दैट्स वाई यू ट्राई टू कंट्रोल कि यार ये हो गया तो ऐसा होगा, ये हो गया, बट ये हो गया तो शायद कुछ अच्छा ही हो जाए। जो आपने सोचा नहीं था शायद उससे अच्छा हो जाए। सो with this journey card I have a feeling that don't underestimate what God has planned for you। कभी कभी हम लोग कभी कभी हम लोग ट्रैफिक में कोई गलत रास्ता ले लेते हैं और हम फंस जाते हैं, बट उस टाइम पे आप किसी ऐसी चीज़ से बच रहे हो जहाँ पे आपको नहीं होना चाहिए, या जहाँ पे अगर आप हो वो टाइम पे तो कुछ नुकसान होने के चांसेस हैं। सो let God play the cards and you just walk on the path given by him वैसी। सो जर्नी का बहुत डीप मीनिंग है अकॉर्डिंग टू मी। लाइक ये कार्ड कुछ ज़्यादा ही डीप है फॉर मी when I see this card। सो I don't know by the books ये क्या है, but when I see it through the reading this has a very deep meaning for me। so लेट्स सी आगे के कार्ड्स क्या। आपके सिचुएशंस है ना कहीं आपको इंटरनलाइज होने के लिए फोर्स कर रहे हैं। आपको अपनी इंट्यूशन पे भरोसा रखने के लिए फोर्स कर रहे हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हों जिससे आपका भरोसा बहुत चीज़ों में हिला है। आपके साथ कुछ चीज़ें बुरी हुई हैं। देयर हैव बीन पीपल जिन्होंने आपके साथ खेल लिया, या जो चीज़ें ऐसी कुछ हुई है जो आपके फेवर में नहीं वर्क की, बट इट्स फॉर योर हाईएस्ट गुड। समवेयर इट इज़ टू मेक यू रियलाइज कि आपकी क्या पोटेंशियल है, या आप क्या हो, एंड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन some things and to bring your awareness or to your fullest potential rather। और कहीं ना कहीं चीज़ें आपको इंटरनल जाने के लिए योर गॉड पावर उसके लिए आपको प्रेरित कर रही है। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई हैव अ फीलिंग दैट देर आर सिचुएशंस इन योर लाइफ जो आपको एक साइलेंट होने के लिए, कहीं ना कहीं सोचने के लिए, अंदर जाने के लिए, अपने आप को जानने के लिए कि एग्जैक्टली आप कौन हैं, हु एम आई एंड व्हाट्स माई हाईएस्ट पर्पस, इस चीज़ के लिए ज़्यादा पुश कर रही है। ओके, सो टू नो हु यू आर एंड टू ट्रूली बी हु यू आर। ओके, सो आप कहीं ना कहीं ये टाइम अपने पर्पस को जानने का भी हो सकता है, टू नो एग्जैक्टली वॉट यू आर सपोज टू बी डूइंग, वॉट यू आर मेंट टू बी डूइंग। तो कहीं ना कहीं इस दौरान आप अपने पर्पस को भी टच कर सकते हैं। वाओ, और ये कार्ड है ना, अगर आपको अपने सिक्योरिटी से रिलेटेड या स्टेबिलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो ये फेज में कहीं ना कहीं आप अपनी फाउंडेशंस ले कर रहे हैं। दो आपके फाउंडेशंस ना इन द पास्ट हिले हैं, या आपको टेंशन हुई है किसी चीज़ को लेकर, but trust me there is going to come a time in these next coming days जब आप अपनी लाइफ की स्टेबिलिटीज़ को ले डाउन कर देंगे। तो कहीं ना कहीं वो धक्का लगना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी था, सो दैट यू इंटरनलाइज, गो विद इन योर सेल्फ, टेक सम डिसीजंस, एंड देन जब आप अपने ऊपर काम करते हैं, अपनी फाउंडेशंस के ऊपर वर्क करते हैं, ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी लेकर आएंगी। इट विल गिव यू विंग्स। ओके, इट विल गिव यू विंग्स, इट विल मेक यू स्ट्रॉन्ग। कहीं ना कहीं आपकी स्टेबिलिटी अच्छी होगी, आपके लिए एक बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, वेर यू विल फील सिक्योर विद इन योर सेल्फ कि यार अभी मेरे पास चीज़ें हैं, मटीरियली सिक्योर, विद इन योर सेल्फ सिक्योर कि यार इट्स ओके,
it's all is good. I am being taken care of by the universe. So ये टाइप की एक मैसेज है. लेट्स सी और कार्ड से. ओ वाओ, ऑल इज वेल. सो कहीं ना कहीं ना, आई जस्ट रीड दिस मैसेज. एवरीथिंग इज हैपनिंग एग्जैक्टली एज इट्स सपोज टू. देयर आर हिडन ब्लेसिंग्स यू विल सून अंडरस्टैंड. तो कभी कभी क्या होता है ना, हमारे साथ कुछ बुरी चीज़ें होती है ना, तो हम यूनिवर्स को ब्लेम करने लग जाते हैं. यार ये क्या हो गया मेरे साथ, दिस इज़ नॉट मेंट टू हैपन, माई लाइफ इज़ रियली बैड. या हम नेगेटिव सेल्फ टॉक करने लगते हैं. बट you don't realize that some events which happened the way they happened pushed you to be your true self. आपको अपना पर्पस फाइंड करने में उन चीज़ों से मदद मिली. नहीं तो अगर आप सेम ही चीज़ें कर रहे होते तो वेयर वुड यू सी ग्रोथ. सो आई थिंक देयर इज अ टाइम वेयर यू विल सी ग्रोथ एंड एवरीथिंग जस्ट हैपेंड टू गिव यू अ स्मॉल पुश. हो सकता है वो बहुत नेगेटिव हो सकता है वो मतलब लिटरली कुछ पॉजिटिव हो. बट वॉट एवर नेगेटिव इवेंट्स दैट हैव हैपेंड, जस्ट बी थैंकफुल दैट दे हैव लैंडेड यू टू अ प्लेस वेयर एटलीस्ट यू आर थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या नहीं करना है. 2+2 तो कर रहे हो, दिमाग तो चल रहा है, आंखें तो चल रही हैं. तो यू आर डिसाइडिंग फॉर योर सेल्फ कि अभी हमें क्या करना है, व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग दैट आई नीड टू डू. सो just pray at this point of time if you're losing little पेशेंस. या कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि यार पता नहीं ये बोल तो रही है बट थिंग्स आर नॉट एग्जैक्टली हैपनिंग. अभी नहीं हो रहा है, इवेंचुअली होगा. यू विल हैव स्टेबिलिटी इन योर लाइफ एंड आई प्रॉमिस यू दैट बिकॉज योर कार्ड्स आर रियली वेल. See, if you are going through some hard times, where you have lost somebody in your life, आपका ब्रेकअप हुआ है या आपने किसी लॉस को एक्सपीरियंस किया है, जस्ट बी एक्स्ट्रा सेंसिटिव टू योर सेल्फ. डोंट जस्ट बी वेरी रफ कि यार मूव ऑन, वैसा टाइप का नहीं. जस्ट गिव योर टाइम टू प्रोसेस ऑल द थिंग्स दैट हैपेंड विथ यू, गुड बैड अगली, किसने क्या बोला. जस्ट प्रोसेस इट फॉर वंस एंड रिलीज इट कि ठीक है यार जो हुआ वो हो गया, नाउ वॉट. बट एक्सेप्ट कि ये मेरे साथ हुआ है, बिकॉज एक्सेप्टेंस विल ब्रिंग दैट हीलिंग. और कुछ हीलिंग नहीं लेकर आएगा, एक्सेप्टेंस विल ब्रिंग दैट हीलिंग. कि हाँ यार ठीक है ये मेरे साथ हुआ, ओके हुआ, अभी मैं क्या करूँ. ठीक है ये हुआ, डोंट ब्लेम योर सेल्फ कि ये क्या, ये क्यों, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ. डोंट ब्लेम योर सेल्फ. हुआ ना, हो गया, चलो ठीक है, एक्सेप्ट किया, हुआ. और तो अभी मुझे क्या करना है. डू आई हैव टू सिट एंड क्राई और डू आई हैव टू मूव ऑन टू समथिंग एंड डू समथिंग रियली गुड फॉर माई सेल्फ. तो ये कार्ड का मैसेज है. आपको कहीं ना कहीं अपनी लाइफस्टाइल में हेल्दी चेंजेस करने की ज़रूरत है. हो सकता है वो आपकी फूड हैबिट्स हो सकता है वो आपके एक्सरसाइज रूटीन्स हो. स्मॉल चेंजेस इन योर लाइफ विल गेट यू बैक ऑन ट्रैक लाइक यू हैव नेवर ड्रीम्ड. ये वैसी एनर्जी है. एंड समवेयर ग्रीन कलर की एनर्जी मुझे अबंडेंस की एनर्जी तो दे ही रही है, बट समवेयर यू नीड टू कनेक्ट विथ नेचर. आई थिंक इट्स टाइम दैट नेचर इज कॉलिंग यू. So just go on the grass and walk. Go for walks. Breathe some fresh air. I think वो stress relieve करने में बहुत help करेगा. If you are going through difficult times, exercise. Don't eat acidic food. Eat real food. Eat like proper cooked meals which have been cooked like 2 to 3 hours before. Just consume them. Don't eat रखा हुआ खाना, as they say. So try and maintain some healthy routines. I don't know, तुम लोग बहुत सारे diets follow करते हो. If they are not really beneficial or if they are not conducive for you, stop them. That is also one message I'm getting. Okay. अब चलते हैं फाइनल मैसेज पे, दैट इज़ द भगवद गीता मैसेज. सो फाइनल भगवद गीता मैसेज मैं रीड करती हूँ. सो आई एम डेथ,
destroyer of all. I am the source of all things yet to be, of women. I am fame, prosperity, speech, memory, intelligence, faithfulness and patience. So Krishna यहाँ पे बोल रहे हैं हमें that he is not that he is not only the creator but he is also the destroyer of all. वो कहीं ना कहीं फेम है, प्रॉस्पेरिटी है, स्पीच है, मेमोरी है, इंटेलिजेंस है, फेथफुलनेस है एंड पेशेंस है, ऑल दोज क्वालिटीज विच वीमेन लाइक, तो वो उनमें से कुछ है. फेम, प्रॉस्पेरिटी, स्पीच, मेमोरी एंड इंटेलिजेंस ये बाहर की क्वालिटीज़ है. फेथफुलनेस एंड पेशेंस इज समथिंग विच इज़ विद इन अस. सो आई होप दैट इन चीज़ों को आप इनकलकेट करें और कृष्णा को याद करें एंड ही विल bring these, he will share his qualities with you. So yeah, I hope you like this message and see you in the next reading guys. Bye.